बालाघाट शहर के गोंदिया रोड स्थित अपाला कोचिंग के संचालक नारायण बोपचे का 10 जून की दोपहर को बालाघाट शहर के वैनगंगा नदी के आमा घाट डेंजर रोड से कुछ दूर स्थित पानी से दूर रेत पर शव मिला, जो कि 9 जून की सुबह के बाद से दिखाई नहीं दिए थे और फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन बताया, जिसके आधार पर परिजनों ने उनकी खोजबीन की तो उनका शव मिला। उनके शव मिलने के बाद से ही उनके परिचित, उनके जानने वाले में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। 11 जून को जैसे जैसे दिन निकला, लोगों को और जानकारी मिली तो लोग कई तरह की बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। एक जिंदादिल व्यक्ति जिन्होंने सैकड़ों लोगों का भविष्य बनाया, एक अच्छे शिक्षाविद, इस तरह की कैसे घटना घटित हो सकती है। तो फिर तरह तरह की बातचीत में यह बातचीत भी आई, क्या मामला सुसाइड का है, क्या हत्या का है। तो सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार हम आपको खबर बता रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है, पुलिस जांच का विषय है। इस विषय पर हम कोई अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो सूत्रों से मिल रही जानकारी है उससे हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि डेड बॉडी के पास से पुलिस को लगभग 11 पेज का सुसाइड नोट या कहे कि हिसाब किताब, जिसमें उनके कुछ हिसाब किताब मिले हैं। जानकार बताते हैं कि इस 11 पेज में कुछ मोबाइल चैट, व्हाट्सएप चैट जो होता है उसकी स्क्रीनशॉट की फ़ोटो भी है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले का कनेक्शन बैहर से है। हालांकि यह सब कुछ सूत्रों की बातें हैं, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। तो आखिरकार नारायण बोपचे ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा था, क्या उनका सब कुछ हिसाब किताब था, क्या पैसे का लेन देन था, यह भी अभी सब कुछ जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं सूत्र एक जानकारी और दे रहे हैं कि घटनास्थल से ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, पुलिस ने इस मामले में खुलासा नहीं किया, मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी, जो जनचर्चा है कि एक व्यक्ति जिससे शायद पैसे का लेवा देवा रहा हो नारायण बोपचे जी का, उसे वो घटनास्थल पर भी आया था और शायद पुलिस ने उसे घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि 5 से 6 लोगों की धरपकड़, गिरफ्तारी, पूछताछ की जानकारी मिल रही है। हालांकि इसमें अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई यह जानकारी नहीं है, लेकिन 5 से 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो अंतिम जानकारी तो पुलिस देगी कि 11 पेज का आखिरकार ये सुसाइड नोट है या फिर हिसाब किताब है, लेकिन जानकारी यही दी जा रही है कि यह सुसाइड का मामला है, आत्महत्या का मामला है, क्योंकि जिस तरह से नारायण बोपचे का शव मिला था, वह अंडरवियर बनियान पे थे, पास में उनका फुल पैंट, टी शर्ट और एक थैला था। तो जानकार बताते हैं, स्थानीय जन बताते हैं जिन्होंने देखा कि फुल पैंट में उनका 11 पेज का एक पूरा नोट था, जिसमें हिसाब किताब और सब चीज़ था। तो वहीं उनके पास में एक थैला था और बाजू में एक मोबाइल पड़ा हुआ था। तो थैले के भीतर कुछ पॉइजन टाइप की गोलियां रखी हुई थी, जिसका सेवन शायद नारायण बोपचे जी ने किया हो और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई हो। हालांकि सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन चर्चाएं तो चलेगी, क्योंकि इस तरह से एक जिंदादिल व्यक्ति चले गए हैं तो उनकी चर्चा होना व्याप्त है। देखना अब यह है कि पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है। जानकारी यही मिल रही है कि पुलिस शायद जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करे कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। 11 पेज का आखिरकार सुसाइड नोट था, चैट था, क्या इसमें लिखा हुआ था और कितने पैसे का लेवा देवा था, जो इतना बड़ा कदम इतने बड़े जिंदादिल व्यक्ति ने उठा लिया।